हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो कैंडल स्टिक के जो बेसिक होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। रुकिए, जाओ मत, वीडियो को बिल्कुल कट मत करो, क्योंकि आगे वाले वीडियो में बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो रुकिए, यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा देखिए, आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से हम कैंडल स्टिक के बेसिक को जान सकते हैं। दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि जो मार्केट होता है या फिर जो इतिहास होता है वो अपने आप को दोहराता है, चाहे वो शेयर मार्केट हो या फिर जो हमारे पुराने राजा महाराजाओं के युद्ध हुए हो, तो उन सब के अंदर जो भी कांड हुए थे उन सबको फिर से दोहराया जाता है। इस चीज को तो हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये शेयर मार्केट के अंदर कैसे दोहराया जाता है, तो इस चीज को समझते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बेसिकली इस अजम्पशन को बार बार यूज किया जाता है। यानी कि दोस्तों, ये इतिहास को दोहराने की बात है, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर भी इस अजम्पशन को बार बार यूज किया जाता है और इसके अंदर भी शेयर मार्केट के अंदर जो ये होता है बार बार दोहराया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम इसे और डिटेल से समझते हैं कि किस तरीके से इतिहास अपने आप को दोहराता है, और इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों, सपोज कीजिए आज जो है 12 दिसंबर है, तो इस कंडीशन में होता है कि पिछले कुछ दिनों से बाजार के अंदर कुछ चीजें हो रही है। तो जो बाजार में पिछले कुछ दिनों से जो 3 चीजें हो रही है वो इस टाइप से 3 पॉइंट है कि फर्स्ट पॉइंट ये हो रहा है कि बाजार के अंदर कोई शेयर है जो कि पिछले 4 दिनों से लगातार गिर रहा है, और आज 12 दिसंबर है और उस शेयर का आज 5वां दिन है, और 5वें दिन भी वो शेयर गिर रहा है, लेकिन जो शेयर गिर रहा है उसके वॉल्यूम के अंदर लगातार कमी आती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि शेयर गिर तो रहा है लेकिन उसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है। और वहीं पे अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट ये है कि दोस्तों शेयर की प्राइस का दायरा भी कम पिछले जो गिर रहा था उसकी तुलना में पिछले गिरने की तुलना में कम गिर रहा है। यानी कि अगर सपोज कीजिए पिछली बार 15 रुपए से 10 रुपए आया, तो इस बार वो 10 रुपए से सिर्फ 9 रुपए या 8 रुपए जा रहा है। तो इस कंडीशन में शेयर के जो गिरने का दायरा है वो भी कम हो रहा है और उसका वॉल्यूम तो कम ही हो रहा है लगातार, यानी कि कम वॉल्यूम के अंदर ही ट्रेडिंग हो रही है। तो इससे आप क्या अंदाजा लगाएंगे, यानी कि उसका वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है, हालांकि शेयर गिर रहा है टाइम बढ़ने के साथ में, लेकिन वॉल्यूम कम होता जा रहा है, और वहीं पे शेयर की प्राइस भी कंपेरेटिव पिछले 4 दिनों की तुलना में कम गिर रही है। तो इसका अंदाजा हम ये लगा सकते हैं कि आने वाले दिन में शायद इसकी प्राइस बढ़ सकती है। तो चलिए इसको समझते हैं आगे वाली स्लाइड से। और दोस्तों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अगले दिन के लिए ट्रेड करते हैं। मान लीजिए कि दोस्तों 13 दिसंबर को, यानी कि 12 दिसंबर को तो फिर से डे हो गया था, और 13 दिसंबर को यानी छठे दिन शेयर की गिरावट रुक जाती है, यानी कि जो शेयर लगातार गिर रहा था उसकी गिरावट रुक जाती है 13 दिसंबर के दिन। और दोस्तों, इसी के साथ एक सरप्राइज होता है कि जो शेयर लगातार गिर रहा था, यानी कि उसकी गिरने की जो वो होती है टेंडेंसी वो कम हो जाती है, यानी गिरना बंद हो जाता है, और जो जैसे शेयर की क्लोजिंग होती है वो थोड़ी सी ऊपर होती है, यानी कि शेयर की प्राइस बढ़ी हुई नजर आती है। तो छठवें दिन इस टाइप की कंडीशन होती है। तो इस टाइप की सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, इस टाइप की सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि पिछले 3 घटनाओं के परिणाम से छठवें दिन शेयर की प्राइस ऊपर हुई है। तो यानी कि पिछले जो दिन थे 6 दिन निकले, उन 6 दिनों की घटनाओं में छठवें दिन शेयर की प्राइस जो है ऊपर गई है। अब दोस्तों कुछ दिन और बीतते हैं और सपोज कीजिए 1 महीना बीत गया, और 1 महीने के बाद में होता है कि जो वो शेयर है उसके अंदर फिर से एक सेम सिचुएशन होती है जो पिछले कुछ दिनों पहले हुई थी, कुछ महीनों पहले हुई थी। और जो शेयर होता है उसके अंदर इस बार 4 दिनों तक लगातार गिरावट होती है, 5वें दिन भी गिरावट होती है और एक स्थिर पॉइंट तक आके रुक जाती है। और छठे दिन के लिए हम क्या अनुमान लगाएंगे इस कंडीशन के अंदर, यानी कि पिछले 5 दिन जो हुआ था सेम सिचुएशन 1 महीने पहले भी हुई थी, तो छठे दिन के लिए हमने पिछली बार जो हुआ था छठे दिन शेयर की प्राइस थोड़ी सी बढ़ी थी। तो इस कंडीशन के अंदर जो इस बार हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो शेयर की प्राइस है छठे दिन इस बार ऊपर जा सकती है। तो इस टाइप के अनुमान को ही हम लगाते शेयर के अंदर। और जो होता भी ऐसे ही है दोस्तों कि जो छठे दिन जो हमने पिछले वाले शेयर के रूप में अनुमान लगाया था और आज के शेयर में वापस से अनुमान लगाया उस शेयर के अंदर, तो सेम वही सिचुएशन होती है और छठे दिन की शेयर की प्राइस बढ़ जाती है। अब शेयर की प्राइस क्यों बढ़ी, इसके बढ़ने का रीजन ये है दोस्तों कि मैंने पहले ही बात कर ली थी कि इतिहास जो होता है अपने आप को दोहराता है, इसलिए छठे दिन भी शेयर की प्राइस बढ़ेगी 1 महीने के बाद में जब हम उस शेयर के अंदर एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों हमने ये तो समझ लिया कि किस तरीके से इतिहास अपने आप को दोहराता है। आई होप आप इससे बोर नहीं हो रहे होंगे। और चलिए अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करते हैं कि जो हम क्या बोलते हैं कैंडल का यूज करते हैं या फिर पैटर्न का यूज करते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और इम्पोर्टेंट कौन कौन से होते हैं, टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, कौन कौन से इंपोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 टाइप के होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और सेकंड होता है दोस्तों मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर कौन कौन से आते हैं, फिर उनके अंदर कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न इंपॉर्टेंट है, तो उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले होता है दोस्तों मारू बाजू एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बेस पे हम किसी भी स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सेकंड होता है बुलिश एंगल्फिंग होता है सेकंड, और मारू बाजू के ये टाइप है दोस्तों जो होता है, एक होता है बुलिश और एक होता है बेरिश। मारू बाजू के 2 टाइप होते हैं, बुलिश और बेरिश। थर्ड होता है दोस्तों डोजी जो होता है वो एक टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसके अंदर एक पैटर्न बनता है, उस पैटर्न के बेस पे हम किसी भी सिंगल कैंडल होती है वो एक पैटर्न बनाती है जिसको डोजी बोलते हैं, और डोजी के द्वारा हम किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करते हैं तो उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं।
अगला होता है दोस्तों स्पिनिंग टॉप और नेक्स्ट होता है पेपर अम्ब्रेला। स्पिनिंग टॉप होता है यानी कि टॉप के ऊपर, कैंडल के टॉप के ऊपर कुछ स्पिनिंग टाइप की एक कैंडल बनती है और उसके आधार पे हम किसी भी स्टॉक का प्रेडिक्शन करते हैं। अगला होता है दोस्तों पेपर अम्ब्रेला। अब आप ये सोच रहे हो कि कैसे अजीब अजीब नाम आ रहे, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग नाम है और ये जापान के ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो जापानी कैंडलस्टिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारे नाम जो है वहाँ जापानी भाषा से लिए गए हैं कुछ नाम, तो इसलिए इनके नाम इस टाइप के आ रहे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है। तो अगले पैटर्न के बारे में बात करते हैं पेपर अम्ब्रेला। पेपर अम्ब्रेला के दोस्तों दो पार्ट होते हैं, हैमर और हैंगिंग मैन। अब हैमर क्या होता है, हैमर एक हथौड़े के टाइप की एक कैंडल बनती है और वहीं पे हैंगिंग मैन की बात करें तो हैंगिंग मैन एक लटकते हुए आदमी के टाइप की एक कैंडल बनती है। तो इनको हम डिटेल में आगे समझेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और वहीं पे अगली जो कैंडल होती है वो या फिर अगला जो पैटर्न होता है वो होता है दोस्तों शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार भी एक तरीके का पैटर्न होता है जिसको देख के हम किसी स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो आई होप दोस्तों जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है वो आप सारे समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर एंगल पिन पैटर्न आता है। सबसे पहले हम एंगल पिन पैटर्न को समझेंगे, सेकंड समझेंगे दोस्तों बुलिश एंगल पिन, और वहीं पे इसका नेक्स्ट पार्ट होता है बेरिश एंगल पिन। यानी एंगल पिन पैटर्न होता है उसके अंदर बुलिश एंगल पिन और बेरिश एंगल पिन, ये इसके दो पार्ट होते हैं। इनको हम आगे समझेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं अभी आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि हम आने वाले टाइम में इन टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं और इन पैटर्न को हम बहुत ही सिंपल वे में समझने वाले हैं ताकि आपकी ट्रेडिंग जो जर्नी है वो बहुत ईजी हो जाएगी और कैसे अप्लाई करते हैं सब मैं समझाऊंगा। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और इस बात के ऊपर जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए अब बात करते हैं आगे जो हमारा मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर अगला पैटर्न जो है वो है हरामी है। और अब आप सोच रहे होंगे हरामी क्या है, तो हरामी एक टाइप का पैटर्न होता है और इसके दो पार्ट होते हैं, बुलिश हरामी और बेरिश हरामी। तो इन दोनों पैटर्न का हम अध्ययन करते हैं। अगले पैटर्न की बात करें तो वो है दोस्तों पेयरसिंग पैटर्न और नेक्स्ट होता है डार्क क्लाउड कवर। तो ये दो टाइप के और पैटर्न होते हैं जो कि मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर यूज करते हैं। तो बहुत सारी कैंडल को मिला के ये वाले पैटर्न बनते हैं। अब सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर होता है ये कि जो ये मैंने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न ये वाले पैटर्न मैंने बताए हैं ये सब एक सिंगल कैंडल के ऊपर बनते हैं। लेकिन जो मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहा हूँ ये सब है ना बहुत सारी कैंडल को मिला के पैटर्न बनते हैं और इनको ये नाम दिए जाते हैं। नेक्स्ट होता है दोस्तों मॉर्निंग स्टार और उसके बाद में होता है इवनिंग स्टार। जो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार होते हैं दोस्तों ये भी एक तरीके के पैटर्न होते हैं जो कि बहुत सारी कैंडल को मिलकर बनते हैं। तो इनका अध्ययन भी हम आगे करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और ये नाम जो दोस्तों जापानी भाषा के आधार पर दिए गए ये मैंने आपको बता दिया है। और चलिए अब आगे के टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि कैंडलस्टिक से जुड़ी कुछ खास मान्यताएं, यानी कि कैंडलस्टिक जो पैटर्न होते हैं या फिर जो कैंडलस्टिक हम पैटर्न बनाते हैं उनके बारे में कुछ खास मान्यताएं वो क्या क्या है, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने से पहले सबसे पहले इन मान्यताओं को समझना बहुत ही जरूरी है। और ये टोटल 3 मान्यताएं हैं जो कि शुरू से चलती आ रही है और आगे भी चलेगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली मान्यता है दोस्तों की मजबूती में खरीदे और कमजोरी में बेचें। अब इसका क्या मतलब होता है, चलिए इसको समझते हैं। तो दोस्तों जब आप कोई भी स्टॉक को खरीद रहे होते हैं तो देखिए कि उस दिन बुलिश कैंडल हो, और जब आप बेच रहे हो तो देखिए कि उस दिन रेड कैंडल वाला दिन होना चाहिए। यानी कि जिस दिन आप स्टॉक को खरीद रहे हैं तो खरीदने वाले दिन ये होना चाहिए कि जो कैंडल बनी है वो सारी बुलिश कैंडल होनी चाहिए और ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। और अगर बेच रहे हैं तो जो कैंडल बनी हो वो रेड कैंडल होनी चाहिए। अगर हम नेक्स्ट मान्यता की बात करें तो वो है हर पैटर्न में बदलाव की गुंजाइश रखें। अब आप इसका मतलब होता है कि आंख मूंद के किसी भी पैटर्न के ऊपर भरोसा मत कीजिए और पैटर्न के अंदर बदलाव की गुंजाइश रखिए क्योंकि हर टाइम के फ्रेम के ऊपर अलग अलग पैटर्न बनते हैं और सिर्फ एक पैटर्न को देख के आप किसी भी स्टॉक के अंदर उसको बाय या सेल मत कीजिए क्योंकि अलग अलग पोजीशन में अलग अलग पैटर्न को भी ट्राई कीजिए उस वाले स्टॉक के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट ये है कि दोस्तों किसी भी पैटर्न के पहले वाले ट्रेंड को देखें। अब इसका क्या मतलब होता है, चलिए इसको समझते हैं। अगर आप किसी बुलिश पैटर्न को देख रहे हैं तो देख लें तो उससे पहले वाला जो पैटर्न बनता है वो बेरिश होना चाहिए। यानी कि जो अगर आपने बुलिश पैटर्न देखा है या सिंगल कैंडल या मल्टीपल कैंडल के अंदर भी देखा है बुलिश पैटर्न देखा है तो उससे पहले वाला बेरिश पैटर्न होना चाहिए। और सेम इसी के अपोजिट अगर बात करें तो अगर आपने बेरिश पैटर्न देख रहे हैं इस टाइम पे और तो उससे पहले वाला जो पैटर्न होना चाहिए वो बुलिश पैटर्न होना चाहिए। तो इन्हीं 2 पॉइंट को आप ध्यान में रखिए, एक अच्छे से स्टॉक का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और ये जो तीनों पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कैंडलस्टिक की शुरुआत करने से पहले इन तीनों पॉइंट को समझ लेना बहुत ही जरूरी है। आने वाले वीडियो में आप इनके बारे में जरूर समझेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। यहाँ तक वीडियो देख लिया मतलब वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और शानदार वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बी हैप्पी, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए और बाय बाय।